डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन क्या होती है? व्हेन देयर इज अ क्वालिटी, व्हेन द क्वालिटी इज डिग्रेडिंग, ओके, जब भी किसी चीज की क्वालिटी क्या होती है, कम होती है, then we say that it is degrading, okay, like we say na, many a times we say that your morals are degrading day by day, आपकी जो morals हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, जो हमें अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए, आप धीरे धीरे डिग्रेड होते चले जा रहे हो, आपकी मोरल वैल्यूज डिग्रेड होती चली जा रही हैं. सिमिलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ soil, water and land degradation, you know that land is very much limited. Land resources क्या है, earth में limited है, it is in limited quantity. We cannot increase that resource, we cannot build that resource on our own. हम खुद से ये रिसोर्स फॉर्म नहीं कर सकते हैं. क्या आप लैंड फॉर्म कर सकते हो खुद से? नो, वी कैन नॉट डू दैट, नो वन कैन डू दैट, नो वन कैन increase the land resources which we have. We know that 29% of the land surface is 29% of the earth surface is land resources. earth surface की 29% जो area है और 29% of the parts हैं, वो क्या है? They are land resources. And out of these land resources, we are using land resources in for various purposes. मैंने बताया था अलग अलग purposes के लिए हम use कर रहे हैं. But nowadays what is happening with us is like the population is growing in a very rapid pace. Okay, बहुत ही जल्दी जो population है वो क्या हो रही है, day by day increase होती चली जा रही है. But we know that the quantity is limited, quantity increase नहीं हो रही है. Okay, we can not increase the land resources. लैंड रिसोर्सेज उतने ही हैं, 29% ही हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उसमें बिल्डिंग्स बना रहे, इंडस्ट्रीज बना रहे. अब धीरे धीरे ये लैंड रिसोर्सेज में भी जो भी सेटलमेंट्स हैं वो क्या होती चली जा रही है, कंपैक्ट होती चली जा रही है. ओके, अब इतने सेटलमेंट्स हैं कि हमारे पास लैंड अवेलेबल नहीं है फॉर वेरियस पर्पसेस. लाइक इन टाउन्स यू विल फेस land crisis. Okay, if anyone wants to buy a plot of land, they will have a crisis. क्यों? यहाँ पर इतनी ज्यादा सेटलमेंट्स बिल्ड हो चुके हैं, इतने ज्यादा घर बन चुके हैं, इतने ज्यादा इंडस्ट्री सेटलमेंट्स, अलग अलग बिल्डिंग शॉप्स, इतने कुछ बन चुके हैं कि यहाँ पर अगर कोई एक पर्सन एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदना चाहता है तो उसे प्लॉट ऑफ लैंड नहीं मिलती है. सो दिस वी आर फेसिंग दिस मच ऑफ क्राइसिस. ओके, इस तरह की क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं. नाउ लैंड की क्वालिटी भी डिग्रेड हो रही है. Why? Because see, whatever we are using, whatever garbage we are using, or whatever garbage is being generated with the waste, जो भी garbage waste से create होती है, उन सभी garbage को we dump it on the land. Okay, हम क्या कर रहे हैं, उसमें agriculture करने के बजाय उसे हम क्या करते हैं, लैंड में डंप कर देते हैं. नाउ सपोज दिस इज द एरिया. अब देखिए, दिस इज द एरिया. नाउ हियर there is, it is very fertile in nature, this land is very fertile. Okay, we can grow crops here, we can grow different plants here, but ड्यू टू द लैंड क्राइसिस के कारण हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं गार्बेज को डंप करना है. नाउ पीपल आर डूइंग व्हाट, दे आर यूजिंग दिस एग्रीकल्चरल लैंड फॉर डंपिंग गार्बेजेस. वो क्या कर रहे हैं, कूड़े कचड़े को फेंकने के लिए अलग अलग जो लैंड का हम एक अच्छे तरह से यूज कर सकते हैं, उन लैंड को हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं बाय डंपिंग गार्बेजेस एंड ऑल्सो बाय डिफॉरेस्टेशन. अब देखिए, डिफॉरेस्टेशन से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अराइज होती है. वन इज फॉर द लैंड, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट लैंड. ओके, लैंड की मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि लाइक इन स्लोपी एरियाज, ओके, द स्लोपी एरियाज, द स्लोपी टेरेन्स, यहाँ पर जो भी मिट्टी होती है, जो भी लैंड होती है, आपने लैंडस्लाइड सुना होगा. what happen is that due to the lack of forest or due to the lack of trees here, यहाँ पर क्या होते हैं, ट्रीज की कमी होने की वजह से यहाँ पर जितने भी लैंड होते हैं, ओके, उनमें जो भी रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे गेट वेदर डाउन ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, ड्यू टू द एक्शन ऑफ हीट और वाटर. ओके, सो रॉक की वेदरिंग होने की वजह से
स्लोपी एरियाज में जो भी लैंड होती है वो क्या होती है, बहुत ही लूज होती है, ओके, लैंड लूज होती है, एंड दैट्स व्हाई whenever the any land, any loose material, they get down the slope because of the force of gravity. आपको पता है अगर किसी बॉल को अगर हम इस तरह के स्लोप में रखते हैं तो वो वहीं पर नहीं रहेगी, इस स्लोपी एरिया के वजह से वो स्लाइड होकर क्या नीचे चली आएगी। उसी तरह से जब स्लोपी एरियाज में जो ढलान वाले इलाके होते हैं, वेदरिंग के वजह से वहां पर जब फ्रेगमेंट्स, रॉक फ्रेगमेंट्स लूज होते हैं तो लैंड भी क्या होती है, लूज हो जाती है, और लूज होने की वजह से वो क्या करती है, इस स्लोपी एरिया से स्लाइड होती हुई नीचे आ जाती हैं। और जब कभी भी ये बल्क में आती हैं, ओके, बल्क मीन्स व्हाट, मास मूवमेंट होता है, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में कोई एक पार्ट ऑफ लैंड इस मान लीजिए दिस पार्ट ऑफ लैंड इज वेरी लूज, अब ग्रेविटी की वजह से ये क्या होगी, नीचे गिरेगी, और यहाँ पर जितने भी विलेजेस होंगे, जितने भी पीपल होंगे, जितने भी रोड्स होंगे, दे इट विल डिस्ट्रॉय देम। वो क्या करेंगी, ये जो मास, ये डेब्रिस जो है वो क्या करेगी, इस विलेज को, इस रोड्स को, या यहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी, ओके, पीपल विल गेट हर्ट, बिल्डिंग्स विल गेट डिस्ट्रॉयड, ओके, रोड्स विल गेट ब्लॉक्ड। ये लैंडस्लाइड्स के आपको आए दिन कब मिलते हैं, ज्यादातर आपको ये सारे केसेस मिलते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने कई बार सुना होगा कि लैंडस्लाइड होने की वजह से वहां पर की रोड ब्लॉक हो गई, या फिर वहां के जो भी लोग थे इसमें 2 या 3 लोग मारे गए। सो व्हाई इज दैट, क्योंकि वहां की जो स्लोपी एरियाज की जो लैंड होती है वो क्या होती है, बहुत ही लूज हो जाती है वेदरिंग की वजह से। और बारिश में आपको पता है, सपोज मैं यहाँ पर आपको एक बीकर में मिट्टी देती हूँ, ओके, इफ इट इज अ सॉइल और यहाँ पर कुछ सॉइल है, आप इसमें अगर ये वाटर पोर करोगे, अगर वाटर इसमें आप डालोगे, देन क्या होगी, ये जो मिट्टी है, जो वो जो सॉइल है, ये क्या हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी, और ये क्या करने लगेंगे, फ्लो करने लगेंगी। सिमिलरली दैट थिंग हैपन इन विद द लैंड ऑल्सो, यही चीज लैंड के साथ भी होती है। बारिश के मौसम में जो रॉक्स होते हैं वो और लूज हो जाते हैं, वहां पर वेदरिंग प्रोसेस और भी जल्दी होने लगती है, जिस वजह से वो लैंड लूज होने की वजह से, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से, जो भी डेब्रिस होती है, जो भी लूजेंट पार्टिकल्स होते हैं, लूजेंट लैंड होते हैं, वो सभी क्या बल्क में, बहुत ही बड़े क्वांटिटी में नीचे गिरते हैं, और नीचे रहने वाले लोगों, विलेजेस एंड वहां के रोड को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। सो इट इज one of the most serious issues that is happening due to the land degradation। और ये land degradation क्यों होता है, why is that happening, because of the deforestation। what is deforestation, cutting down of tree in a large scale। जब हम large scale में बहुत ही ज्यादा मात्रा में trees को कट करते हैं, then we say that it is deforestation। एक पेड़ को काटना deforestation नहीं है, remember that, okay। जब हम बहुत ही लार्ज स्केल में, बहुत ही ज्यादा नंबर्स में ट्रीज को कट करते हैं फॉर वॉट एवर रीजन, ओके, if we want to build a house, if we want to make an build an industry, so whatever, for whatever reason, किसी भी रीजन से अगर हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ट्रीज को लार्ज नंबर्स में कट करते हैं, देन वहां की जो लैंड होती है वो क्या हो जाती है, लूज होती है, बिकॉज यू नो द रूट्स, जो रूट्स होती हैं, द रूट्स ऑफ द ट्रीज, दे होल्ड द सॉइल एंड दे होल्ड द लैंड। वो क्या करते हैं, को what they do, they bind the soil, they bind the land। वो लैंड को क्या किए हुए होते हैं, होल्ड किए हुए होते हैं। बट जब हम इन ट्रीज को कट कर देते हैं तो यहाँ की एरियाज क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, और यहाँ पर वेदरिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। अब वेदरिंग प्रोसेस अगर स्लोपी एरियाज में फास्ट हो जाएंगी तो क्या होंगी, यहाँ की जो लैंड है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा लूज हो जाएगी। और आपको पता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर किसी एक स्लोपी एरिया से, अगर मैं किसी एक स्लोपी एरिया से अगर किसी एक बॉल को छोड़ती हूँ, तो वो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से, क्योंकि हमारे अर्थ सरफेस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम कर रही है, जिस वजह से किसी भी चीजों को हम ऊपर फेंकते हैं तो वापस वो अर्थ सरफेस को रीच करती हैं, अर्थ सरफेस में गिरती हैं। तो इसी तरह से जो भी डेब्रिस होगी वो क्या हो जाएंगी, नीचे गिरेंगी, ओके। सो दैट इज द रीजन
Why landslides happen? और landslides क्यों होते हैं, कब होते हैं? I have already made you understand. मैंने आपको ये already बता दिया है. Understood? Is that clear? Okay. Now what is land pollution is also there. अब land pollution भी एक it is an example of what? It is the example of land degradation. अब land pollution क्या होती है? अभी मैंने इस कंटेक्स्ट में बात किया था इससे पहले भी. सो अर्लियर आई सेड द गार्बेजेस विच आर जनरेटेड आउट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज से जो भी गार्बेज क्रिएट होती है वो उसे हम क्या करते हैं, लैंड में डंप कर देते हैं विदाउट थिंकिंग दैट व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट्स क्या होंगे, इससे बिना सोचे हम क्या करते हैं, गार्बेज को हम क्या करते हैं, डंप कर देते हैं. बट देयर आर ऑल्सो अदर मेथड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट. वेस्ट मैनेजमेंट के दूसरे मेथड भी हैं, लाइक कंपोस्टिंग है. आपने कंपोस्टिंग पढ़ा है. अगर हम अर्थ को डिग करते हैं, ठीक है, अर्थ को डिग करके उसमें जितने भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस समझते हो, जो मतलब डीके होने के बाद वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, biodegradable कहलाते हैं. When they get broken down into simpler substances and they get mixed with the soil and the land, then we say that it is biodegradable. जैसे आप केले के छिलके हो गए या वेजिटेबल पील्स हो गए, ठीक है, इन सभी को आप अगर अर्थ के अंदर डिग करके उसे वहां पर ये डिग करोगे और उसके अंदर डालकर उसे ब्यूरी कर दोगे, तो आप देखोगे क्या कुछ दिन के बाद वो मटेरियल जो आपने वहां पर डिग करके डाला है वो वहां पर नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि वो सड़ने गलने के बाद क्या वो मिक्स हो जाते हैं. बट वही चीज अगर आप एक प्लास्टिक को डालते हो, अगर आप किसी एक प्लास्टिक को अर्थ को डिग करके, अर्थ में छेद करके उसमें डालकर उसे मिट्टी से ढक देते हो, तो आप कुछ दिन के बाद 15 और 20 डेज के बाद जाओगे तो वो प्लास्टिक आपको एज इट इज वही मिलेगी. क्यों? क्योंकि प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटकर सॉइल और लैंड के साथ मिक्स नहीं होती है. ओके, सो गार्बेज हम क्या करते हैं, बहुत सारे गार्बेज क्या होते हैं, प्लास्टिक से बने हुए होते हैं. लाइक हम जो भी यूज करते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स यूज करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, फिर जो थर्माकोल्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. और ये लैंड में जाकर ये क्या करते हैं, लैंड को क्या करते हैं, बिल्कुल बैरन बनाते हैं. बैरन समझते हो, बंजर, मतलब वहां पर अब आप कुछ कोई भी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो जब तक उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वापस नहीं आती है. ठीक है, अंडरस्टूड. आप अगर एक्सपेरिमेंट अगर कहीं करना होगा देन आप अपने घर के किसी एक एरिया में प्लास्टिक को क्या कीजिए, कुछ दिनों तक, 1 मंथ तक वहां पर डिग करके उसे ब्यूरी कर दीजिए. और किसी एक एरिया में जितने भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, जैसे सूखे पत्ते हो गए, ये सब्जियों के, फलों के छिलके हो गए, उसे जाकर वहां पर डिग करके ब्यूरी कर दीजिए. और आफ्टर 1 मंथ आप कोई प्लांट लगाइए. आप देखोगे कि प्लांट ज्यादा ग्रो कर रहे हैं इन द एरिया वेयर द यू डिग, वेयर यू बरीड द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस लाइक वेजिटेबल एंड फ्रूट पिल्स. आप देखोगे कि वहां पर जो प्लांट है जल्दी ग्रो कर रहे हैं एज कंपेयर टू द एरिया वेयर देयर वाज प्लास्टिक ब्यूरिड. प्लास्टिक जहां पर ब्यूरी किया गया था वहां पर जल्दी कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करते. क्यों? क्योंकि वो उसे बैरन बना देते हैं. अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? ओके, अब देखिए लैंडस्लाइड से क्या क्या हार्म होते हैं. रोड, बिल्डिंग्स, विलेजेस, ये सभी डिस्ट्रॉय होते हैं. ओके, सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंडस्लाइड्स. मतलब कॉन्सिक्वेंसेज मतलब रिजल्ट्स क्या होता है, लैंडस्लाइड के बाद क्या होते हैं. हमने पहले रीजन देखा व्हाई द लैंडस्लाइड्स हैपन, देन आफ्टर वी हैव टू टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज. क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं, वेयर डिड दे हैपन फ्रीक्वेंटली, कहाँ पर ये ज्यादातर होते रहते हैं. देन माउंटेनियस रीजन, स्लोपी रीजन, ओके, यहाँ पर ये ज्यादातर होते रहते हैं. अंडरस्टूड? चलिए, सो ये आपने मास मूवमेंट अपने क्लास 7 में भी पढ़ा था. हाउ डज लैंडफॉर्म चेंजेस, ओके, और हाउ लाइक देयर वाज अ चैप्टर ना, व्हिच वाज दैट चैप्टर रौनक? हाउ डज लैंडफॉर्म ऑकर, या हाउ डज लैंडफॉर्म ऑकर, उस चैप्टर में हमने पढ़ा था ना मास मूवमेंट. जो वेदर्ड रॉक होते हैं, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से जब वो नीचे गिरते हैं
तो उसे हम मास मूवमेंट करते हैं। वही वही चीज है लैंडस्लाइड, दैट इज द सेम थिंग। ओके ओके, नाउ हाउ कैन वी, अब हमने देखिए, हमने देख लिया ये कहाँ होते हैं लैंडस्लाइड्स, मोस्टली कहाँ होते हैं, इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं इसके, किस तरह से ये होते हैं, व्हाई डज दे ऑकर, लैंडस्लाइड्स क्यों होते हैं। नाउ सॉल्यूशन, देखिए हमने प्रॉब्लम के बारे में बात किया है, देन वी हैव टू टॉक अबाउट द सॉल्यूशन आल्सो, हमें सॉल्यूशन के बारे में भी बात करनी है। तो सॉल्यूशन क्या है, व्हाट विल बी द, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन, व्हाट डू यू थिंक। अगर डिफॉरेस्टेशन से लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, विच मेथड वी कैन यूज टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। Yes, we can prevent deforestation and we can encourage afforestation. Afforestation is just opposite of what? It is just opposite of deforestation. हम क्या कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हैं, वी कैन स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, हम उसे रोक सकते हैं, और उसकी जगह पर हम एक मेथड यूज कर सकते हैं एफॉरेस्टेशन, मतलब लार्ज स्केल में प्लांट्स करना, ट्री को प्लांट करना, ठीक है, प्लांटिंग करना, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज in a large scale is known as afforestation. So that can be done to prevent landslide. Landslides को रोकने के लिए हम afforestation कर सकते हैं. Okay, that is clear. Do you have any doubt in land degradation? Land degradation में आपको कोई भी issues नहीं ना है? Okay. अब देखिए लैंड पोल्यूशन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी, नो सी, we can minimize, okay, we cannot stop pollution. मैंने कई बार इसे बताया है कि पॉल्यूशन को हम कंप्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते हैं। ओके अगर एयर पॉल्यूशन हो रहे हैं तो हम क्या व्हीकल से चलना बंद नहीं कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो बंद नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन मिनिमाइज देम, हम उसे कम कर सकते हैं। ओके